ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम आपको आज विषय बता रहे हैं, यह बहुत ही जीवन में स्मरण करने वाला और मनन करने वाला और विचार करने वाला जो है ज्ञान है। अब हम आपको आज क्या बताने जा रहे हैं, जिसका मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। मैंने पीछे वीडियो में आपको बताया था, क्या जन्म पत्रिका भविष्य का सही आकलन करती है या हस्तरेखा जीवन का सही आकलन करता है। देखिए, बहुत समझने वाली बात है, जो थोड़ा बहुत भी अपने जीवन में ज्ञान को रखता है। मनुष्य के अगर हाथ में हस्तरेखाओं को देखा जाए तो आपको उसमें कुल गिनकर 2-4 रेखाएं ही दिखाई देती हैं, और उन रेखाओं के बीच में बहुत सी छोटी मोटी अन्य रेखाएं भी होती हैं। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। इस बात को आप स्वयं भी अपने हस्तरेखा को देख सकते हैं। लेकिन इस हस्तरेखा का अध्ययन अगर आदमी करना चाहे और उसको संपूर्ण रूप से देखे, तो यह इतना बड़ा ग्रंथ बन जाता है कि आदमी पढ़ते पढ़ते पूरा जीवन भी खत्म कर देगा तो उसको समझ नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे हाथों में इतनी रेखाएं प्रभु ने पैदा होते ही डाल दी हैं। अब 4 रेखाएं देखने के बाद कोई पंडित विद्वान ये बोले मैं हस्तरेखा का विशेषज्ञ हो गया हूं, तो वह तो गलत है। हस्तरेखा का तो एक अपने में पूरा ग्रंथ है, जिस प्रकार ज्योतिष का है। इसी प्रकार से ज्योतिष में ग्रह तो 9 हैं। 9 ग्रहों का अगर विस्तार रूप देखा जाए तो आदमी का यह जीवन पूरा संपूर्ण समाप्त हो जाएगा, पर वह उस ज्ञान को प्राप्त कर नहीं सकता ज्योतिष में। क्योंकि ज्योतिष में 9 ग्रह तो कुल गिर के 9 ग्रह हैं, लेकिन उनका प्रत्येक ग्रह के साथ बैठने का और नक्षत्रों के साथ बैठने का और किस दिन कब बार किस संवत्सर में, ये तमाम चीज़ों को अगर आप स्मरण करके अध्ययन करेंगे तो आप इस ज्ञान के तह तक नहीं जा सकते। जिस प्रकार से समुद्र की गहराई का कोई अंत नहीं है, उसी प्रकार से हस्तरेखा और ज्योतिष विद्या का कोई अंत नहीं है। इस बात को स्मरण करके चलिए जीवन में। हस्तरेखा, ज्योतिष विद्या और प्रभु के ज्ञान का कोई अंत नहीं है। सूक्ष्म रूप से यह बात मैं आप लोगों के सम्मुख बता रहा हूं। और जिस व्यक्ति को इसका संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, वह अपने में स्वयं एक सिद्ध पुरुष है, और यह प्रेरणा उस व्यक्ति को स्वयं प्रभु के द्वारा मिलती है, और वह इसी कार्य के लिए इस पृथ्वी पर जन्म भी लेता है। क्योंकि जिस प्रकार से एक वृक्ष में पत्ते से, फल से, जड़ से, तने से, हर चीज़ से अलग अलग प्रकार की दवाइयों का
वर्णन होता है, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी इन तमाम चीज़ों का विशेष वर्णन होता है। मैंने ज्योतिष में कई चीज़ें बतलाई हैं कि योग कैसे कैसे पढ़ते हैं। इन तमाम चीज़ों का मैंने अपने वीडियो में दिया है। अब आप लोग ना देखें तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर अगर ज्ञान का संपूर्ण थोड़ा बहुत अध्ययन आदमी करे और मेरी वीडियो को देखे, बेशक लाइक मत करे, देख के छोड़ दे, लेकिन देख जरूर ले कि वास्तविकता ज्ञान क्या चीज़ है। आपकी मृत्यु से लेके, जन्म से लेके, विवाह से लेके, अच्छे कर्म से लेके, बुरे कर्म से लेके, हर तरह का जो है आपकी कुंडली और हस्त रेखा में संपूर्ण भगवान ने जो है बनाकर आपको पृथ्वी पर भेजा है। अब ये आपकी किस्मत है कि आपको उस हिसाब से ऐसा विद्वान ब्राह्मण या योग्य पुरुष मिल जाए जो इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान रखता हो। और संपूर्ण ज्ञान वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं। बाकी हम किसी के बारे में क्या कह सकते हैं। ये ज्ञान है, ये इतना विशाल है कि इसकी तह तक अभी तो हमारे पृथ्वीवासी पहुंच ही नहीं पाए हैं। जिन्होंने लिखा था वो रहे नहीं, आगे ज्ञान पूर्ण विस्तार हो नहीं पाया। तो इसलिए मैं तो व्यक्ति से कहूँगा कि जब समय मिले तो इस पर भी जरूर जो है खोज करें। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम खोज रखा है, इसीलिए खोज रखा है कि मैं नई नई चीज़ों की खोज करता रहता हूँ कि आखिर इस सृष्टि में ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे का मेन कारण क्या है और इसकी खोज कहाँ तक हो सकती है वो करनी चाहिए। और मैं अपने जीवन में इसको कर रहा हूँ। मेरा किसी प्रकार का कोई भी धनोपार्जन का उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल यह है कि मनुष्य को जिस प्रकार हर विषय के बारे में ज्ञान है उसी प्रकार हस्तरेखा, ज्योतिष शास्त्र और ऊपर जिसने हमको इस पृथ्वी भेजा उसका स्मरण कैसे करना चाहिए, इस विषय में ज्ञान होना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। धन्यवाद।